रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 110। व्यवस्था विवरण अध्याय 31। व्यवस्था विवरण अध्याय 31। और मूसा ने जाकर यह बातें सब इस्राएलियों को सुनाई, और उसने उनसे यह भी कहा कि मैं आज 120 वर्ष का हूं, और अब मैं चल फिर नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदन पार नहीं जाने पाएगा। तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। वह उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा, और तू उनके देश का अधिकारी होगा। और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा। और जिस प्रकार यहोवा ने एमोरियों के राजा सिहोन और ओग और उनके देश को नाश किया, उसी प्रकार वह उन सब जातियों से भी करेगा। और जब यहोवा उनको तुमसे हरवा देगा, तब तुम उन सारी आज्ञाओं के अनुसार उनसे करना जो मैं तुमको सुनाया है। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलों के सन्मुख कहा कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिससे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा, और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा, और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। फिर मूसा ने यह व्यवस्था लिखकर लेवीय याजकों को, जो यहोवा की वाचा के संदूक उठाने वाले थे, और इस्राएल के सब वृद्ध लोगों को सौंप दी। तब मूसा ने उनको आज्ञा दी कि 7-7 वर्ष के बीतने पर, अर्थात उगाही न होने के वर्ष के झोपड़ी वाले पर्व में, जब सब इस्राएली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वह चुन लेगा आकर इकट्ठा हो, तब यह व्यवस्था सब इस्राएलियों को पढ़कर सुनाना। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशी, सब लोगों को इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखे और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चौकसी करें। और उनके लड़के बाले जिन्होंने ये बातें नहीं सुनी, वे भी सुनकर सीखे कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय उस समय तक मानते रहे जब तक तुम उस देश में जीवित रहो, जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे मरने का दिन निकट है। तू यहोशू को बुलवा, और तुम दोनों मिलकर मिलाप वाले तंबू में आकर उपस्थित हो, कि मैं उसको आज्ञा दूं। तब मूसा और यहोशू जाकर मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हुए। तब यहोवा ने उस तंबू में बादल के खंभे में होकर दर्शन दिया, और बादल का खंभा तंबू के द्वार पर ठहर गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू तो अपने पुरखों के संग सो जाने पर है, पर ये लोग उठकर उस देश के पराये देवताओं के पीछे, जिनके मध्य में वे जाकर रहेंगे और व्यभिचारी हो जाएंगे, और मुझे त्याग कर उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी है तोड़ेंगे। उस समय मेरा कोप इन पर भड़केगा, और मैं भी इन्हें त्याग कर इनसे अपना मुंह छिपा लूंगा, और ये आहार हो जाएंगे, और बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेगा। यहाँ तक कि ये सब उस समय कहेंगे, क्या ये विपत्तियां हम पर इस कारण तो नहीं आ पड़ी क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं रहा? उस समय मैं उन सब बुराइयों के कारण जो ये पराये देवताओं की ओर फिरकर करेंगे, निसंदेह उनसे अपना मुंह छिपा लूंगा। सो अब तुम यह गीत लिख लो, और तू इसे इस्राएलियों को सिखाकर कंठ करा देना।
इसके लिए कि यह गीत उनके विरुद्ध मेरा साक्षी ठहरे। जब मैं इनको उस देश में पहुंचाऊंगा जिसे देने की मैंने इनके पूर्वजों से शपथ खाई थी, और जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है, और खाते खाते इनका पेट भर जाए और ये हष्टपुष्ट हो जाए, तब ये पराये देवताओं की ओर फिरकर उनकी उपासना कर लेंगे और मेरा तिरस्कार करके मेरी वाचा को तोड़ देंगे। वरन अभी भी जब मैं इन्हें उस देश में जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है पहुंचा नहीं चुका, मुझे मालूम है कि ये क्या क्या कल्पना कर रहे हैं। इसलिए जब बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे, तब यह गीत इन पर साक्षी देगा, क्योंकि इनकी संतान इसको कभी भी नहीं भूलेगी। तब मूसा ने उसी दिन यह गीत लिखकर इस्राएलियों को सिखाया, और उसने नून के पुत्र यहोशू को आज्ञा दी कि हियाव बांध और दृढ़ हो, क्योंकि इस्राएलियों को उस देश में जिसे उन्हें देने को मैंने उनसे शपथ खाई है तू पहुंचाएगा, और मैं आप तेरे संग रहूंगा। जब मूसा इस व्यवस्था के वचनों को आदि के संत तक पुस्तक में लिख चुका, तब उसने यहोवा के संदूक उठाने वाले लेवियों को आज्ञा दी कि व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो, कि यह वहां तुझ पर साक्षी देती रहे, क्योंकि तेरा बलवा और हठ मुझे मालूम है। देखो, मेरे जीवन और संग रहते हुए भी तुम यहोवा से बलवा करते आए हो। फिर मेरे मरने के बाद भी क्यों न करोगे? तुम अपने गोत्रों के सब वृद्ध लोगों को और अपने सरदारों को मेरे पास इकट्ठा करो, कि मैं उनको ये वचन सुनाकर उनके विरुद्ध आकाश और पृथ्वी दोनों को साक्षी बनाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग बिल्कुल बिगड़ जाओगे, और जिस मार्ग में चलने की आज्ञा मैंने तुमको सुनाई है उसको भी छोड़ दोगे। और अंत के दिनों में जब तुम वह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपनी बनाई हुई वस्तुओं की पूजा करके उसको रीस दिलाओगे, तब तुम पर विपत्तियां आ पड़ेगी। तब मूसा ने इस्राएल की सारी सभा को इस गीत के वचन आदि से अंत तक कह सुनाए। व्यवस्था विवरण अध्याय 32। व्यवस्था विवरण अध्याय 32। हे आकाश, कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेह की नाई बरसेगा, और मेरी बातें ओस की नाई टपकेंगी। जैसे कि हरी घास पर झीसी और पौधों पर झड़िया, मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। वह चट्टान है, उसका काम खरा है, और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा परमेश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी और सीधा है, परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं। ये बिगड़ गए, ये उसके पुत्र नहीं, यह उनका कलंक है। हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं है जिसने तुझको मोल लिया है? उसने तुझको बनाया और स्थिर भी किया है। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण कर, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो। अपने बाप से पूछो और वह तुमको बताएगा। अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वे तुझसे कह देंगे। जब परम प्रधान ने एक एक जाति का निज निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों के सिवाने इस्राएलियों की गिनती के अनुसार ठहराए, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चहु ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली की नाई उसकी सुधी रखी। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर
अपने बच्चे के ऊपर ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पंखों परों पर उठा लिया है। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता न था। उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार करवाया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। गायों का दही और भेड़ बकरियों का दूध, मेमनों की चर्बी, बकरे और बाशान की जाति के मेंढे और गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी, और तू दाखरस का मधु पिया करता था। परंतु यशूरून मोटा होकर लात मारने लगा और तू मोटा और हष्टपुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया है। तब उसने अपने सृजनहार परमेश्वर को तज दिया और अपने उद्धारमूल चट्टान को तुच्छ जाना। उन्होंने पराये देवताओं को मांगकर उसमें जलन उपजाई और घृणित कर्म करके उसको रीस दिखाई। उन्होंने पिशाचों के लिए जो ईश्वर न थे बलि चढ़ाए और उनके लिए वे अनजाने देवता थे। वे तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन में प्रकट हुए थे और जिनसे उनके पुरखा कभी डरे नहीं। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया और परमेश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया है। इन बातों को देखकर यहोवा ने उन्हें तुच्छ जाना, क्योंकि उसके बेटे बेटियों ने उसे रीस दिलाई थी। तब उसने कहा, मैं उनसे अपना मुंह छिपा लूंगा और देखूंगा कि उनका अंत कैसा होगा, क्योंकि इस जाति के लोग बहुत टेढ़े हैं और धोखा देने वाले पुत्र हैं। उन्होंने ऐसी वस्तु मानकर जो ईश्वर नहीं है मुझ में जलन उत्पन्न की और अपनी व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाई। इसलिए मैं भी उनके द्वारा जो मेरी प्रजा नहीं है उनके मन में जलन उत्पन्न करूंगा और एक मूढ़ जाति के द्वारा उन्हें रीस दिलाऊंगा, क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है जो पाताल की तह तक जलती जाएगी और पृथ्वी अपनी उपज समेत भस्म हो जाएगी और पहाड़ों की नेवों में भी आग लगा देगी। मैं उन पर विपत्ति भेजूंगा और उन पर मैं अपनी सब तीरों को छोड़ूंगा। वे भूख से दुबले हो जाएंगे और अंगारों से और कठिन महारोगों से ग्रसित हो जाएंगे और मैं उन पर पशुओं के दांत लगवाऊंगा और धूली पर रेंगने वाले सर्पों का विष छोड़ दूंगा। बाहर वे तलवार से मरेंगे और कोठरियों के भीतर भय से, क्या कुंवारे और क्या कुंवारियां, क्या दूध पीता हुआ बच्चा, क्या पक्के बाल वाले, सब इसी प्रकार बर्बाद होंगे। मैंने कहा था कि मैं उनको दूर दूर तक तीतर बीतर कर दूंगा और मनुष्यों में से उनका स्मरण तक मिटा डालूंगा, परंतु मुझे शत्रुओं की छेड़छाड़ का डर था, ऐसा न हो कि द्रोही इसको उल्टा समझकर यह न कहने लगे कि हम अपने ही बाहुबल से प्रबल हुए, और यह सब यहोवा से नहीं हुआ। यह जाति युक्तिहीन तो है और इनमें समझ है ही नहीं। भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि इसको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। यदि उनकी चट्टान ही उसको न बेच देती और यहोवा उनको औरों के हाथ में न कर देता, तो यह क्योंकर हो सकता कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते, क्योंकि जैसी हमारी चट्टान है वैसी उनकी चट्टान नहीं है, चाहे हमारे शत्रु ही क्यों न न्यायी हो। क्योंकि उनकी दाखलता सदोम की दाखलता से निकलती है और अमोरा की दाख भी बारियों में की है। उनकी दाख विष भरी और उनके गुच्छे कड़ुए हैं। उनका दाख मधु सांपों का सा विष और काले नागों का सा हलाहल है। क्या यह बात मेरे मन में संचित और मेरे भंडारों में मुहरबंद नहीं है? पलटा लेना और बदला लेना मेरा ही काम है। यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वह
शीघ्र आ रहे हैं, क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही और क्या बंधुआ और क्या स्वाधीन, उनमें कोई बचा नहीं रहा, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय तरस खाएगा। तब वह कहेगा, उनके देवता कहाँ है, अर्थात वह चट्टान कहाँ है जिस पर उसका भरोसा था, जो उनके बलिदानों की चर्बी खाते और उनके तपोवनों का दाख मधु पीते थे। वे ही उठकर तुम्हारी सहायता करे और तुम्हारी आड़ हो। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूं। मेरे संग कोई देवता नहीं, मैं ही मार डालता और मैं ही जलाता भी हूं। मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूं, और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूं, क्योंकि मैं अनंत काल के लिए जीवित हूं। सो यदि मैं बिजली की तलवार पर सान धरकर झलकाऊं और न्याय अपने हाथ में ले लूं, तो अपने द्रोहियों के से बदला लूंगा और अपने बैरियों को बदला दूंगा। मैं अपने तीरों को लोहू से मतवाला करूंगा और मेरी तलवार मांस खाएगी। वह लोहू मारे हुओं और बंधुओं का, और वह मांस शत्रुओं के प्रधानों के शीश का होगा। हे अन्य जातियों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वह अपने दासों के लोहू का पलटा लेगा और अपने द्रोहियों का बदला देगा और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए प्रायश्चित देगा। इस गीत के सब वचन मूसा ने नून के पुत्र होशे समेत आकर लोगों को सुनाए। जब मूसा ये सब वचन सब इस्राएलियों से कह चुका, तब उसने उनसे कहा कि जितनी बातें मैं आज तुमसे चिताकर कहता हूं, उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने लड़के बालों को दी, क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं, परंतु तुम्हारा जीवन है, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे, जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा कि उस अबारीम पहाड़ की नबो नाम चोटी पर, जो मोआब देश में यरीहो के सामने है, चढ़कर कनान देश, जिसे मैं इस्राएलियों की निज भूमि कर देता हूं, उसको देख ले। तब जैसा तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसा ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। इसका कारण यह है कि सीन जंगल में कादेश के मरीवा नाम सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इस्राएलियों के मध्य में मुझे पवित्र न ठहराया। इसलिए वह देश जो मैं इस्राएलियों को देता हूं, तू अपने सामने देख लेगा, परंतु वहां जाने न पाएगा। इसके बाद प्रार्थना भवन के आहते में जाकर यीशु बेचने वालों को खदेड़ने लगे और कहा, ये लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे डाकुओं की गुफा बना डाला है। यीशु हर दिन प्रार्थना भवन में सिखाते रहे, लेकिन प्रधान पुरोहित, शिक्षक और अगुओं ने उन्हें नाश करने की योजना बनाई। वह कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि सभी लोग बड़े ध्यान से यीशु की बातों को सुन रहे थे। लूका अध्याय 20। किसी एक दिन जब यीशु अपने शिष्यों के साथ लोगों को सुसमाचार दे रहे थे, प्रधान पुरोहित और शिक्षक बुजुर्ग लोगों के साथ वहां आ खड़े हुए। उनका कहना था कि यीशु यह बताएं कि किसके अधिकार में होकर वे ये सब कर रहे थे, या किसने यीशु को यह अधिकार दिया था। यीशु ने जवाब में कहा, मैं भी एक बार तुमसे पूछना चाहूंगा, तुम जवाब दो। यूहन्ना का बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से था या इंसान की ओर से? वे आपस में कहने लगे, अगर हम कहें
परमेश्वर की तरफ से, तो यीशु कहेंगे कि फिर तुमने उस पर भरोसा क्यों नहीं किया। लेकिन अगर हम कहें वह मनुष्य की बनाई हुई शिक्षा थी, तो सब लोग हमको पत्थरवाह कर देंगे, क्योंकि यूहन्ना को वे एक नबी समझते थे। इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, हमें कुछ नहीं मालूम। यीशु ने भी उनसे कहा, मैं भी तुम्हें ये नहीं बताता कि मैं किसके अधिकार से ये सब करता हूं। तब यीशु लोगों को यह दृष्टांत बताने लगे। एक आदमी ने अंगूर का बगीचा लगाया और किसानों के हाथ जिम्मेदारी देकर बहुत दिनों के लिए दूर देश चला गया। फसल काटे जाने के समय उसने एक नौकर को मजदूर किसानों के पास भेजा ताकि वे बगीचे से कुछ अंगूर उसे दें। लेकिन उन मजदूरों ने उसे मार पीट कर खाली हाथ वापस भेज दिया। फिर उसने दूसरे नौकर को भेजा, उसके साथ भी उन्होंने वैसा ही बर्ताव किया। तब उसने तीसरा नौकर भेजा, लेकिन उसे भी जख्मी करके बाहर फेंक दिया गया। तब उस बगीचे के मालिक ने कहा, मैं क्या करूं? अब मैं अपने बेटे को भेजूंगा, शायद उसे देखकर वे उसे इज्जत देंगे। जैसे ही अंगूर के बगीचे के उन मजदूरों ने उसे देखा तो कहा, ये तो जायदाद का मालिक है, आओ इसे मार डालें ताकि सब कुछ हमारा हो जाए। इसलिए उन लोगों ने उसे बगीचे के बाहर मार डाला। ऐसे में बगीचे का मालिक उनके साथ कैसा बर्ताव करेगा? उसने आकर उन बगीचे के मजदूरों को मार डाला और बगीचा दूसरों को दे दिया। यह सब सुनने पर उन्होंने कहा, परमेश्वर ना करे ऐसा हो। उसने उनको देखकर कहा, तो वो लिखी हुई बात किसके लिए है? जिस पत्थर को ठेकेदारों ने बेकाम का समझा था, वही कोने का पत्थर ठहरा है। जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन जिस पर ये पत्थर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा। उस समय प्रधान पुरोहित और शास्त्री इस धुन में थे कि यीशु को किस तरह पकड़ लें, लेकिन उन्हें लोगों का डर था। वे ये समझ गए थे कि यीशु इस दृष्टांत से उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे थे। वे यीशु की ताक में लगे थे और उन्होंने जासूस भेजे कि धर्म का भेष धरकर यीशु की कोई ना कोई बात पकड़ें, ताकि उन्हें गवर्नर के हाथ और अधिकार में सौंप दें। यीशु से बातचीत करते हुए उन लोगों ने पूछा, गुरुजी, इसमें कोई शक नहीं कि आप परमेश्वर का रास्ता बताते और खरा उपदेश देते हैं और किसी की तरफदारी नहीं करते हैं। बताइए कि हमें कैसर को टैक्स देना चाहिए या नहीं? उनकी चालाकी को जानकर यीशु ने उन लोगों से कहा, तुम मेरी परख क्यों कर रहे हो? चांदी का सिक्का मुझे दिखाओ, इसके ऊपर किसकी तस्वीर खुदी हुई है? उन लोगों ने कहा, राजा की। यीशु बोले, जो राजा का हिस्सा है वो राजा को दो, और जो कुछ परमेश्वर का है वो परमेश्वर को। यीशु के लोगों की मौजूदगी की वजह से यीशु की कही हुई बातों पर ना ही उनके विरोधियों ने कुछ टीका टिप्पणी की और ना ही कोई जवाब दिया। हे परमेश्वर, हमने तेरी करुणा का ध्यान तेरे भवन के मध्य किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के सदृश्य ही तेरी स्तुति भी जगत के सीमांतों तक होती है। तेरा दाहिना हाथ सदा विजय प्रदान करता है। सिय्योन पर्वत आनंद मनाए, तेरे न्याय के कारण यहूदा प्रदेश के नगर हर्षित हों। सिय्योन के चारों ओर जाओ, उसकी परिक्रमा करो, उसकी मीनारों की गणना करो, उसके परकोटों पर ध्यान दो, उसके गढ़ों में विचरण करो, जिससे तुम आगामी पीढ़ी को यह बता सको, यही परमेश्वर है। यह युग युगांत हमारा परमेश्वर है। मृत्यु में भी वह हमारा नेतृत्व करेगा।